अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो उसे बेशक लाइक ना कीजिएगा, लेकिन अगर पसंद आए उसे लाइक ज़रूर किया करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें। स्क्रॉल अप करके एक दफ़ा देख लें, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वहाँ पर सब्सक्राइब की ऑप्शन आपको नज़र आएगी, सब्सक्राइब उसे कर दीजिएगा। अच्छा जी, खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो पाकिस्तान को जनाब भारत के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है, ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर है। ये वीलॉग के आखिर में जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो बड़ी खबर क्या है जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। और इसके साथ साथ भारत के हवाले से और भी एक बहुत परेशान कुन खबर, उनको बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना दर्द सर मिल गया है, ये मैं आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर 1 साल के बाद, जब पाकिस्तान और भारत की जंग को 1 साल हुआ है, ये वीलॉग के आखिरी पोर्शन में जाके मैं आपको बताऊंगा। सो पूरा वीलॉग आपने देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जानिब से मुकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक फतह 2 मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन टेक्नोलॉजी से लेस है। तजुर्बे का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक और बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। ISPR के मुताबिक इस मौके पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन्स, आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और पाक फौज के सीनियर अफसरान के अलावा स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने भी तजुर्बे का मुशाहिदा किया। फोरम ने फतह सीरीज़ के मुकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल के कामयाब तरबती तजर्बे को सराहा है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि एक मिसाइल जो है उसका कामयाब तजुर्बा किया गया है। इसके अलावा CNN ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर दी है कि अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दावा किया है कि अमरीका और ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी जो है इस वक्त चल रही है। CNN का कहना है कि पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान अब जो बातचीत चल रही है उसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहली वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। इसके बाद आपने हुर्मुज़ को किसी रुकावट या किसी टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जब ये सारे मामला तय हो जाए तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम के ऊपर बातचीत की जाए। CNN का कहना है कि ट्रंप का ईरान के एटमी सलाहियत से दस्तबरदार होने पर बदस्तूर इसरार है। अगले चंद दिन बड़े अहम हैं। उधर ईरानी तजावीज़ मुस्तरद करने के सदर ट्रंप के इशारे के बाद पाकिस्तानी सालसों को जंग बंदी की नई ईरानी तजावीज़ मिलने का भी इम्कान है। मुज़ाकराती अमल से बाखबर ज़राए ने CNN को बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रूसी दौरे के बाद आज तेहरान वापस पहुँचेंगे। तेहरान में अब्बास इराक़ची ताज़ा सूरत हाल पर ईरानी हुकाम से भी तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनेई से राब्तों में मुश्किलात के बायस तबादला ख्याल का अमल सुस्त होगा। मुश्तबा ख़ामनेई ताहाल किसी खुफिया मुकाम के ऊपर है। ट्रंप ने कल इशारा दिया था कि वो पिछले हफ्ते ईरान की जानिब से आई तजावीज़ कबूल नहीं करते। उन तजावीज़ में पहले जंग का खात्मा, फिर आपने हुर्मुज़ की बहाली और उसके बाद ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना जो है वो शामिल हैं। सो ये पस मंज़र के अंदर जो है ये बातें चल रही हैं। दूसरा, ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी, ईरान हैज़ जस्ट इन्फॉर्म्ड अस दैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स। दे वांट अस टू ओपन द हुर्मुज़ स्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल एज दे ट्राई टू फिगर आउट देयर लीडरशिप सिचुएशन व्हिच आई बिलीव दे विल बी एबल टू डू। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। उनका कहना है कि जनाब ईरान के अंदर जो है बड़ी मुश्किलात हैं और ईरान ने जो है उनसे रब्ता किया है और उनसे कहा है जी हम आपने हुर्मुज़ जो है वो खोल देंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, मेरे ख्याल में ईरान अपने मुंह से बात कहे तो फिर कुछ समझ आती है। इसके अलावा एक्सियोस अमेरिकन मीडिया उसने खबर दी है, द ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज़ द न्यू कोल्ड वॉर। उन्होंने कहा जी ईरान का तनाज़ा एक नई सर्द जंग जैसे मरहले में दाखिल हो चुका है जिसमें माली पाबंदियाँ, अस्करी मुदाखलत और मुज़ाकरात की बातें शामिल हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ये कशीदा तातुल फौरी तौर पर ख़त्म होता दिखाई नहीं देता, जिसके बायस तवानाई की कीमतों में कई माह तक इजाफे का इम्कान है, जबकि किसी भी वक्त खुली जंग भी छिड़ सकती है। मुतादिद अमरीकी हुकाम ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें खदशा है कि अमरीका एक ऐसे तनाज़े में फंस सकता है जिसमें ना जंग हो और ना कोई मुआहदा। इस सूरत हाल में अमरीका को अपने फौजी दस्ते मजीद कई माह तक खित्ते में रखना होंगे। आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी, अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी और दोनों फरीक एक दूसरे के पहले कदम या हमले का इंतजार करते रहेंगे। अमरीका में नवंबर में होने वाले वस मुद्दती इंतखाबात में अब 6 माह बाकी हैं और ट्रंप के करीबी एक जरिए ने कहा है कि जमूद का शिकार तनाज़ा ट्रंप के लिए सियासी और मुआशी तौर पर बदतरीन सूरत हाल है। सो बेसिकली एक स्टॉप वॉच है, एक स्टॉप वॉच है जो टिक 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 करके चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है क्योंकि सामने 6 महीने के बाद जो है वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस वहाँ पे होने जा रहे हैं और ट्रंप को पता है कि अगर ये तनाज़ा जो है वो ड्रैग करता गया आगे तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने उतावले हो रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो कोई हल इस चीज़ का निकाला जाए, वरना उनके लिए सियासी तौर पर बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। ट्रंप के मशीरों के मुताबिक ट्रंप इस वक्त नए फौजी हमले करने या ये देखने के दरमियान तजब्जुब का शिकार है, कन्फ्यूज हैं
कि आया ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की माली पाबंदियां ईरान को जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर आमादा करती हैं या नहीं। वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने हाल ही में एक मुशीर से कहा कि ईरान के रहनुमा सिर्फ बमों की ज़बान ही समझते हैं। मुशीर के मुताबिक मैं उन्हें मायूस मगर हकीकत पसंद करार दूंगा। वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन पीछे भी नहीं हट रहे। ट्रंप के कुछ सीनियर मुशीर चाहते हैं कि दोबारा बमबारी का फैसला करने से कबल फिलहाल आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रखी जाए और ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की जाए। तो एक जगह डोनाल्ड ट्रंप का दिल कर रहा है कि जनाब मैं हमला कर दूँ, लेकिन दूसरी जानिब जो है उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। इसके अलावा रॉयटर्स ने खबर दी है कि 2 अमरीकी हुकाम और इस मामले से वाकिफ एक शख्स के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात का मुताला कर रही हैं कि अगर ट्रंप 2 माह पुरानी जंग में यकतरफा फतह का ऐलान करते हैं तो ईरान क्या जवाब देगा। मतलब ट्रंप एम ही बैठ के कहते हैं कि जनाब हाँ जी ऐसे जीत गए जी, बस जंग ख़त्म होगी और जंग हम जीत गए। तो वो इसको एनालाइज कर रहे हैं कि ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। इंतजामिया के सीनियर हुकाम की दरख्वास्त पर इंटेलिजेंस बरादरी दूसरों के साथ इस सवाल का तजिया कर रही है। ज़राए के मुताबिक इसका मकसद ट्रंप के मुमकिन तौर पर तनाज़े से पीछे हटने के मुज़म्मरात को समझना है, जिसके बारे में कुछ ओहदेदारों और मुशीरों को खदशा है कि इस साल के आखिर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के गहरे नुकसानात में हिस्सा डाल सकते हैं। वही मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इसके साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसनेट ने कहा है कि ईरान में पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, वहाँ बहुत जल्द तेल निकालने का अमल रुक जाएगा। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के बायस तेल पैदा करने वाली ईरानी सनतें बंद हो रही हैं। ईरान में बहुत जल्द तेल निकालने का अमल रुक जाएगा। पाकिस्तानी इनकलाब के जो रहनुमा बच गए हैं वो अब फंस चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया है कि जो कंपनियां ईरान की फ़िज़ाई कंपनियों के साथ कारोबार ताउन जारी रखेंगी वो अमरीकी पाबंदियों की जद में आएंगी। ये जो ईरान की फ़िज़ाई कंपनियां, इसी से रिलेटेड इंडिया की खबर है। ये मैं आपको अभी से हिंट दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड इंडिया की खबर है जो मैं वीलॉग के आगे जाके आपको दूंगा। इसके अलावा एक्सियोस ने एक और खबर दी है कि ईरान में हैव ऑयल ऑप्शंस टू ड्रैग थिंग्स आउट। कि एक जगह ये कहा जा रहा है, मतलब ये जो बेसनेट है जो अमेरिका के वज़ीर ख़जाना है वो कह रहे हैं कि जनाब तेल जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, तेल मिलेगा नहीं, तेल की पैदावार नहीं होगी ईरान की जानिब से। लेकिन एक्सियोस एक बिल्कुल डिफरेंट खबर दे रहा है कि नहीं, ईरान के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं तेल को संभालने के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तेल की प्रोडक्शन जो है वो जारी हैं, तो वो किस तरह इसको रोकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रूट्स जो हैं वो चलते रहें। तो अब वो ऑप्शंस क्या हैं ये खबर ज़रा सुनिएगा। कहते हैं कि जी तेल ईरान की मईशत की बुनियाद है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि ईरानी तेल की बरामदात रोकने से उसकी पैदावार बंद हो जाएगी और ईरान को मुआहदे पर मजबूर होना पड़ेगा। ताहम माहिरीन का कहना है कि ईरान के पास इजाफी तेल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत मौजूद है और वो कुछ टैंकरों को नाकाबंदी के बावजूद आबना हुर्मुज़ से गुजारने में भी कामयाब हो रहा है, जिसके बायस वो इस दबाव का कुछ अरसे मजीद मुकाबला कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि आबना हुर्मुज़ में जारी तातुल डोनाल्ड ट्रंप के लिए सियासी दबाव का बायस बन रहा है। एक तवानाई डेटा एनालिस्ट कंपनी के चीफ एनालिस्ट के मुताबिक ईरान को फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर तेल की पैदावार बंद करने का खतरा दरपेश नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान को कोरोना बहरान के दौरान तेल ज़ख़ीरा करने का तजुर्बा, दीगर तनसीबात में दस्तयाब जगह और गुज़िश्ता 10 साल में मुतबादल ज़ख़ीरा और बरामदी सहूलियात बढ़ाने की कोशिशों का फ़ायदा हासिल है। एक्सियोस ने एक और तजियाकार का हवाला देते हुए कहा कि 20 अप्रैल तक ईरान के पास 20 वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स VLCCs इसको कहते हैं मौजूद थे, जिनमें से हर एक तकरीबन 20 लाख बैरल तेल ज़ख़ीरा कर सकता है। यानी उनके पास 20 ऐसे बड़े बड़े जहाज़ हैं जो 20 लाख बैरल तेल जो है वो संभाल सकते हैं। तो आप इसको खुद ही मल्टीप्लाई कर लें कि कहानी जो है वो तकरीबन 4 करोड़ बैरल तक जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली चली जाती है कि वो इतना तेल जो है अपने पास फिर भी संभाल सकता है, कोई मसला नहीं है। वेबसाइट के मुताबिक इन जहाज़ों को बासानी फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ईरान तकरीबन 2 माह तक पैदावार जो है वो अपनी अभी भी जारी रख सकता है, इवन दो उसकी एक्सपोर्ट्स बेशक आप बंद भी कर दें। इसके अलावा एक और ख़बर जनाब वो ये है, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा प्रायर टू द US ब्लॉकेड ऑन ईरान 5 ships वर moored and anchored in the Iranian port of Chabahar on an average day. Today more than 20 vessels remain in Chabahar as US forces cut off economic trade going into and coming out of Iran during the ongoing blockade. उन्होंने कहा जनाब पहले जो है वो आमतौर पर 5 जहाज़ एक वक्त में जो है वो ईरान की बंदरगाह चाबहार के ऊपर जो है वो मौजूद होते थे, लेकिन अब चूंकि ब्लॉकेड हुई हुई है तो 20 जहाज़ जो है ईरान के वो इस वक्त बंदरगाह के ऊपर खड़े हुए हैं और वो वहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि अमेरिका ने ब्लॉकेड की हुई है। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने दावा किया कि 20 लाख बैरल खाम तेल ले जाने वाले जापानी मलकियत का एक सुपर टैंकर ईरानी हुकाम से इजाज़त हासिल करने के बाद कामयाबी से आबना हुर्मुज़ जो है वो अबूर कर गया है एक जहाज़। सो ये एक ईरान के हवाले से खबर है। इसके अलावा ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि दुनिया की सारी फौज भी आ जाए तो आबना हुर्मुज़ से ईरान का कंट्रोल ख़त्म नहीं कर सकती। उनके मुताबिक उनको ये बात
पासदारान ईरान की बहरिया के कमांडर्स ने बताई है। उनका कहना है कि ईरानी इजाज़त के बगैर 1 लीटर पेट्रोल भी हुर्मुज़ से नहीं जा सकता। उधर ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि ईरान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और जंग को ख़त्म तस्वुर नहीं किया जा रहा। जिस दिन जंग रुकी और मैदान में एक तरह की जंगबंदी या खामोशी कायम हुई, उसी दिन हमने अमरीका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बायस जंगी सतह की तैयारी को जारी रखना और नए अहदाफ का तयन कर लिया गया है। सो ईरान के मुताबिक जो है वो हम पूरी तरह, उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, चूँकि इस वक्त जो है वो सीज़ फायर हुआ हुआ है। इसके अलावा ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपनी दिफाई सलाहियतें एशिया के आज़ाद ममालिक खसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर दिफा तलाई निक ने किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के दौरान कहा कि ईरान दीगर ममालिक के साथ अमरीका के खिलाफ जंग के तजुर्बात भी शेयर करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हालिया जंग में ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम की सलाहियत का अमली मुजाहरा किया है, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल हमले शामिल थे, जबकि फ़िज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया है। सो ईरान कह रहा है कि जनाब जो कुछ हमने तजुर्बा हासिल किया है, हम दीगर मुल्कों को भी जो है वो बताने के लिए तैयार हैं कि आप अपनी हिफाजत जो है वो किस तरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो खलीज तावन कौंसिल GCC के रहनुमाओं ने जो बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं, जो ममालिक हैं, उनके रहनुमाओं ने आपने हुर्मुज़ से महफूज और आज़ादाना आमदो रफ्त पर जोर देते हुए यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी भी किस्म की फ़ीस आयद करने की तजवीज़ जो है वो बाकायदा तौर पे मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा जी हम ईरान को किसी किस्म का टोल नहीं देंगे, जो आप उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि जी आप हमें टोल दे के यहाँ से जाया करें। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात ने जनाब कल एक बड़ा धमाका किया है, और वो ये है कि उसने तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक यह फैसला 1 मई 2026 से नाफुज़ुल अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी असरात मुतवक्के हैं। अच्छा, अभी मैं बाय द वे जो ऑयल प्राइसेस में फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, तो तेल जो है वो $110 के ऊपर जो है वो आके इस वक्त खड़ा हुआ है। मतलब काफ़ी बुलंद तरीन सतह के ऊपर जो है वो तेल इस वक्त ट्रेड किया जा रहा है। दूसरा, मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो ये जो इसमें से ओपेक में से जो निकला है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तंजीम जो है ये 1960 में बनी थी। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत जो है वो ओपेक के अहम रुकन हैं, और ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया था, जब ओपेक ममालिक और नॉन ओपेक ममालिक में इत्तेहाद हुआ। इसमें रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं, और अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। दूसरी जानिब खाम तेल की आलमी मंडी के हवाले से मारूफ अमरीकी वेबसाइट oilprice.com के मुताबिक ओपेक के तीसरे सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क की जानिब से तंजीम से अलहदगी का ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेल की आलमी मंडी पहले ही गैर मुस्तहकम है। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि बेसिकली जाहिर बात है, जब चूंकि ये लोग ओपेक का हिस्सा थे, UAE मुत्तहदा अरब अमारात जो है ओपेक का हिस्सा थे, तो हर मतलब कीमतों के तयन के हवाले से जो है ना ऑयल की पंपिंग होती थी कि कितना तेल हमने निकालना है, कितना ज़ख़ीरा करना है, कितना हमने एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अब अपने आप को ओपेक से निकालने के बाद वो हर किस्म की पाबंदी से जो है वो हट गया है। वो तेल कितने का बेचता है, कितना तेल निकालता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, ये तमाम तर चीज़ों से जो है मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो बाहर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इसके ऊपर बहुत खुश होगा, या डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये उनकी वजह से ही ये सब कुछ पीछे से जो है हो रहा है कि UAE ने कहा कि जनाब हम इस सिस्टम में से बाहर आ रहे हैं। अब मुत्तहदा अरब अमारात की जो है वो इस वक्त इख्तलाफात सऊदी अरब के साथ भी जा रही हैं। ईरान ने उसके ऊपर तकरीबन अपने 52% हमले जो है वो सिर्फ मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर किए हैं, तो वो बिल्कुल एक अपनी सेपरेट पोजीशन जो है अब लेना चाह रहा है। पाकिस्तान से भी आप जानते हैं कि उन्होंने जो अपने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट रखे हुए थे वो ऑलरेडी जो है वापस ले चुके हैं। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से और माशी पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि रॉयटर्स के मुताबिक ओपेक अमूमन अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद का तासुर देने की कोशिश करता रहा है। ताहम ईरान जंग की वजह से आलमी तवानाई बहरान पैदा हो चुका है और खलीजी ममालिक के दरमियान इख्तलाफात भी नुमायाँ हो रहे हैं। ख़ास तौर पर UAE का सऊदी अरब के साथ इख्तलाफ मज़ीद वाज़ेह हो गया है, जो ओपेक का असल रहनुमा समझा जाता है। इसके अलावा एक और ख़बर के मुताबिक जनाब ईरान के स्नूकर खिलाड़ी हुसैन वफ़ाई ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में ट्रंप को हराकर बड़ा अपसेट कर दिया। अब ये बेसिकली वो ट्रंप, जाहिर बात है आप जानते हैं, ये एक और स्नूकर के खिलाड़ी हैं, उनका भी नाम ट्रंप है। हुसैन वफ़ाई ने आलमी नंबर 1 जूड ट्रंप को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 13-12 से उन्होंने शिकस्त दी। फैसला कुन फ्रेम में वफ़ाई ने शानदार 91 का ब्रेक खेलकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मैच के दौरान ट्रंप को बरतरी हासिल रही और वो 7-10 और 11-12 से आगे थे। ताम वफ़ाई ने हिम्मत न हारी और ज़बरदस्त कमबैक करते हुए मुकाबला बराबर कर दिया। आखिरी फ्रेम में ट्रंप को जीत का मौका मिला, मगर एक गलत शॉट के बाद वफ़ाई ने मौके से फ़ायदा उठाया और कामयाबी जो है वो अपने नाम कर लिया। अब ये बड़ी मतलब एक आयरॉनिक बात है कि जीतने वाला ईरानी और हारने वाले खिलाड़ी का नाम ट्रंप,
इवन तो वो ट्रंप नहीं है, जारी बात है, लेकिन फिर भी उसका नाम ट्रंप था। ईरान के खिलाड़ी ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी, और वो ये है कि चीन में जारी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान के रेसलर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 मेडल्स यकीनी बना लिए। मुकाबलों में कौमी पहलवान इनाम भट्ट और असदुल्ला ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल की उम्मीदें मजीद रोशन हो गई हैं। 80 किलोग्राम कैटेगरी में असदुल्ला ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए पहले क्वार्टर फाइनल में रवायती हरीफ भारत के पहलवान को शिकस्त दी, जबकि सेमीफाइनल में मेजबान चीन के रेसलर को भी जेर करते हुए फाइनल में उन्होंने जगह बना ली। इसी तरह 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने भी बेहतरीन खेल पेश किया। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में बहरीन और सेमीफाइनल में मंगोलिया के पहलवान को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर लिया। फाइनल में दोनों पाकिस्तानी पहलवानों का मुकाबला ईरानी हरीफों से होगा, जिसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। ईरान के रेसलर्स दे आर वेरी फेमस, बहुत अच्छे रेसलर्स ईरान से भी होते हैं। इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मई में चीन का दौरा करेंगे, जहां चीनी क़यादत से वो मुलाकातें भी करेंगे। आप जानते हैं कि सरदार आसिफ अली ज़रदारी पहले ही चीन के दौरे पर हैं और प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं वो चीन जा रहे हैं। इसके अलावा हमने पिछले व्लॉग में भी इसका जिक्र किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान के तबादलों की मंजूरी दे दी। तीनों जजों के तबादलों के फैसले कसरत राय से किए गए। इलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला कसरत राय से हुआ। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक में वोट दिया। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला भी कसरत राय से किया गया। और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी भी दे दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश जो है वो अलबत्ता उन्होंने वापस ले ली। इसके अलावा जनाब इमरान खान की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की आंख की सूरत हाल को डॉक्टर्स ने तसल्ली बख्श करार दे दिया है। मेडिकल टीम ने अडयाला जेल पहुंचकर बुशरा बीबी की आंख का मुआयना किया और सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि डॉक्टर्स ने साबिक खातून अव्वल को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी। इसके अलावा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जेल में कल मुलाकात करवाई गई। जेल ज़राए ने कहा है कि दोनों की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई और दोनों की मुलाकात तकरीबन 40 मिनट जो है वो जारी रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने कल जो है वो अडयाला जेल के बाहर धरना दिया हुआ था और तीनों बहनें अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा और नौरीन खान साहबा अडयाला से रवाना हुई। अलीमा खान इस्लामाबाद, डॉक्टर उज़मा और नौरीन नियाज़ी लाहौर रवाना हुई, जबकि पीटीआई के कारकुन भी जो है वो मुंतशिर हो गए। इससे पहले अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नहीं मालूम इमरान खान का क्या इलाज हो रहा है, मेरा भाई सेहतमंद इंसान है, उसका ईमान मजबूत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्टी के वकला से नाराज़ हैं। कहाँ हैं वो वकला जो मुंतखब होकर आए हैं? जैसे हम आकर अडयाला के बाहर बैठते हैं वो भी आकर बैठें। पार्टी इमरान खान की है, उनके नाम पर वोट लेकर ये लोग असेंबलियों में बैठे हैं। हमें लोग कहते हैं कि जब लीडरशिप ही नहीं है तो हम क्यों आएँ। अब इसका मतलब है कि अलीमा खान साहबा जो हैं ज़्यादा वोकल हो रही हैं, वो ज़्यादा गुस्सा का इजहार कर रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उनको जिस तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए अडयाला के बाहर वो उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अकेले बैठे हैं, इमरान खान के लिए खड़े हैं और अडयाला के बाहर 10,000 पार्टी अहदेदारों को जमा कराने का मुतालबा कर रहे हैं। जो सज़ा याफ्ता नहीं है वो क्यों नहीं आकर यहाँ बैठते? सारे MNAs, MPAs और सेनेटर्स को यहाँ आकर बैठना चाहिए। अरकान पार्लियामान वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। उन्होंने कहा हमारा मुतालबा है कि अगली बार 10,000 अहदेदार अडयाला आए। कोई 10,000 अहदेदार नहीं आ रहे, 10,000 कारकुन भी नहीं आ रहे, तो अहदेदारों ने कहाँ आना है? तो फ्रस्ट्रेशन उनकी जो है वो बढ़ती जा रही है। पहले फिर भी वो पार्टी के अहदेदारों के हवाले से इतनी वोकल नहीं थी, अब वो डायरेक्ट वो कह रही हैं कि जिन्हें हम उनसे बिल्कुल नाउमीद हो चुके हैं, वकीलों से भी नाउमीद हो चुके हैं, क्योंकि वकील भी जो है जो उन्हें काम करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किए हैं। इसके साथ साथ सोलर सार्फिन के लिए जनाब एक अच्छी खबर है, और हुकूमत ने 25 किलोवाट से कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी है। पिछले दिनों एक खबर आई थी जनाब, उनके ऊपर भी लागू कर दिया गया है कि उनको भी नेकपरा से जो है वो लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले इस तरह होता था कि इवन 25 किलोवाट से कम के वाले भी जो लोग होते थे उनको लेना पड़ता था, फिर हुकूमत ने शर्त ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा इसको एक्टिवेट किया गया था। तो इसके ऊपर बड़ा शोर हुआ था कि जनाब घरेलू सार्फिन है ये ज़्यादातर जो 25 किलोवाट से कम का सिस्टम जो है वो लगाते हैं, तो उनके ऊपर जो है वो क्यों ये शर्त जो है वो लगाई जा रही है। इसके साथ साथ PIA की निजकारी में जनाब बड़ी पेशरफ सामने आई है। RFB कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर जो हैं वो ख़रीद लिए हैं। उन्होंने बेसिकली पहले 75% लिए थे और उसके बाद मजीद 25% शेयर्स के लिए भी अब उन्होंने रकम जमा करवा दी है। 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी भी जो है उनकी जानिब से जमा करवा दी गई है। अब होली सोली जो है PIA इस वक्त जो है वो RFB कंसोर्शियम के पास जो है वो चला गया है। RFB कंसोर्शियम जो है वो फौजी फर्टिलाइजर्स, लेक सिटी और फातमा ग्रुप के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। इसके साथ साथ जनाब अब ज़रा इंडिया वाली साइड की तरफ आ जाए और वहाँ पे क्या हो रहा है। हिंदुस्तान मई के वस्त तक जनाब बताया गया है कि रूस से अपना चौथा S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम हासिल करने वाला है, जिसकी तैनाती मई के आखिर तक मुतवक्के है। 5वां S-400 यूनिट जो है वो बताया गया है कि नवंबर में आने वाला है। दूसरी जानिब हुकूमत ने फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए मजीद 5 सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दे दी है।
ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का बेसिकली डर है, जिसकी वजह से धड़ाधड़ जो है ये S-400 सिस्टम जो है वो लिए जा रहे हैं। ये ज़हन में रखिएगा, 1 साल पहले जब जंग हुई थी तो एक S-400 सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की जानिब से उड़ाया गया था। मैंने उस वक्त ये बताया था कि इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और एक कंपोनेंट जो है वो पाकिस्तान ने उड़ा दिया था। अब उसमें से एक कंपोनेंट भी अगर आप उड़ा दें तो पूरा सिस्टम जो है वो फिर काम नहीं कर सकता। तो अब जो है उन्होंने एक और नया सिस्टम S-400 जो है वो ख़रीदा है, ताकि उसे भी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके आसपास कहीं पे लगाया जा सके। अब आ जाइए जनाब, जो एक बड़ा धचका है इंडिया के लिए, और वो ये है कि एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने खबरदार किया है कि तेल की कीमत की वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री बंद होने के दहाने पे है। जनाब उनकी एयर इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद होने के दहाने पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी एयरलाइंस कह रही हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने हुकूमत को खत लिखकर ATF की कीमतों पर नजरसानी करने और घरेलू ऑपरेशन के लिए जेट फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी के आर्जी मुअत्तली का मुतालबा किया है। FIA जो एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की नुमाइंदगी करती है ने कहा है कि हवाबाजी की सनत की संगीन हालत मगरबी एशिया के बुरहान से भी बदतर हो गई है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई हदूद बंद हो गई हैं, जिससे इजाफी अखराजात उठाना पड़ रहे हैं। खत में कहा गया कि कोई भी एडॉक कीमतों का तयन या ATF की कीमत में गैर माकूल इजाफा एयरलाइन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त नुकसानात का बायस बनेगा और इसके नतीजे में परवाजें जो है वो मनसूख हो जाएंगी। पहले ही पाकिस्तान ने जो अपनी एयर स्पेस भी इनके लिए बंद की हुई है। इनके जहाज़ों ने जब वेस्ट की तरफ जाना होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकते, पाकिस्तान इनको क्रॉस करके नीचे से, साउथ से या नॉर्थ से जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है, और ऑब्वियसली उसकी वजह से भी तेल का खर्चा जो है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वैसे ही तेल की प्राइसेज अब बढ़ गई हैं और इसकी वजह से भी जो है वो इंडिया की ये सारी एयरलाइंस काफ़ी परेशान है और वो कह रही हैं कि जी हम तो बिल्कुल बंद होने के दहाने के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। तो ये जनाब की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।